भक्तों स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी ने एक अत्यंत गुप्त संकेत बताया है। कहा जाता है कि 1 जनवरी 2026 नए साल के पहले ही दिन जिस घर में 3 विशेष चीजें बनाई और खाई जाती हैं, उस घर में पूरे वर्ष धन का प्रवाह बना रहता है। ऐसा घर कभी खाली नहीं रहता, वहां कमी टिक ही नहीं पाती। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, नए साल के दिन सिर्फ लड्डू पेड़ा या बर्फी खाना ही शुभ नहीं होता, बल्कि एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे अगर आप सच्चे मन से उस दिन खा लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि धन संभालना तक कठिन हो जाता है। पर भक्तों, जितना जरूरी सही चीज खाना है, उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूर रहना, क्योंकि मां लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी के दिन अगर भूल कर भी एक विशेष प्रकार का भोजन घर में बना या खाया गया तो पूरा परिवार धीरे धीरे आर्थिक पतन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे घर से महालक्ष्मी बिना शोर किए विदा ले लेती हैं। भक्तों, यही नहीं, नए साल के दिन भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये सब जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साल का पहला दिन पूरे वर्ष की दिशा तय करता है। कहा जाता है कि जो लोग नए साल के पहले दिन 5 विशेष गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में कंगाली आने में देर नहीं लगती। उनके घर में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, और जिस घर में धन नहीं टिकता, वहां सुख भी नहीं टिकता। भक्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि नए साल की शुरुआत में की गई छोटी सी भूल पूरे साल भारी पड़ सकती है। और जो लोग इस तरह की बातें आधी अधूरी सुनते हैं, वे अक्सर जीवन में भी अधूरी ही सफलता पाते हैं। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच में छोड़ना, काट काट कर देखना या नजरअंदाज करना स्वयं अपने भाग्य को नजरअंदाज करने जैसा है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जिसे अगर आप 1 जनवरी को घर ले आते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। 3 ऐसे कार्य जिनसे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं, और वो चीजें जिन्हें नए साल से पहले घर से निकाल फेंकना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, नए साल का दिन बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है, इसलिए कोई भी गलती चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, आपके जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए आगे की सारी बातें हम आपको क्रम से पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं उन विशेष चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप 1 जनवरी नए साल के दिन अपने घर में ले आते हैं तो धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ जाती है। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का संबंध सीधे मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा से होता है। सबसे पहली चीज है धातु का कछुआ। भक्तों, शास्त्रों में कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ स्थापित होता है, वहां धन आता तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि धन टिकता है। ऐसे घर में अचानक खर्चे नहीं बढ़ते और पैसों की तंगी बार बार नहीं आती। अगर आप इसे अपने घर की तिजोरी, पूजा स्थल या कार्यस्थल पर रखते हैं तो तरक्की के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु है तुलसी का पौधा। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि साक्षात देवी स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा सही विधि से लगाया और उसकी सेवा की जाती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। नए साल के दिन तुलसी का पौधा घर लाना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। भक्तों, दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख होता है, वहां धन की कमी नहीं रहती। नए साल के दिन इसे घर लाने से पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। चौथी वस्तु है मोरपंख। भक्तों, मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में रखने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि घर में आपसी प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है। माना जाता है कि मोरपंख घर की नकारात्मक दृष्टि को भी दूर करता है। 5वीं चीज है लघु नारियल। नए साल के दिन लघु नारियल को खरीदकर विधि विधान से पूजा करने के बाद तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, ध्यान रखिए, इन चीजों को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में लाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी भाव देखती हैं, दिखावा नहीं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नए साल के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी शुभ चीजें अपनाना है, उतना ही जरूरी अशुभ कर्मों से दूर रहना भी है। भक्तों,
अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1 जनवरी नए साल के दिन अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही छोटी छोटी गलतियां पूरे साल की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद। नए साल के पहले दिन अगर घर में कलह होती है तो पूरे वर्ष उसी ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में साल के पहले दिन अशांति होती है वह माँ लक्ष्मी प्रवेश करने से कतराती है। इसीलिए इस दिन घर में शांति, संयम और मधुर वाणी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। भक्तों, नया साल केवल तारीख बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि एक पवित्र आरंभ माना जाता है। इस दिन मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। मान्यता है कि साल के पहले दिन जैसा भोजन होता है वैसी ही प्रवृत्ति पूरे वर्ष बनी रहती है। तीसरी बड़ी भूल है कर्ज लेना या उधार मांगना। नए साल के दिन अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरे वर्ष आर्थिक दबाव बना रहता है। ये दिन धन के आवागमन को दिशा देने का दिन होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन सोच समझ कर ही करना चाहिए। चौथी गलती है घर को अव्यवस्थित और गंदा रखना। नए साल के दिन अगर घर में अव्यवस्था होती है तो इसका सीधा प्रभाव धन और सौभाग्य पर पड़ता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन घर को साफ और व्यवस्थित रखना अत्यंत शुभ माना गया है। पांचवी भूल है धारदार वस्तुओं की खरीदारी। नए साल के शुभ अवसर पर चाकू, कैंची या अन्य धारदार चीजें खरीदने से घर में कटुता और आर्थिक रुकावटें साधारण लगती हैं, लेकिन इनके प्रभाव पूरे साल दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत शुभ हो और पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नए साल से पहले कौन सी चीजें घर से निकाल देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराने दोष घर में रहते हैं तब तक नया सौभाग्य प्रवेश नहीं करता। भक्तों, अब हम उन वस्तुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रुकावट, दुर्भाग्य और आर्थिक दोष को आमंत्रित करती हैं। नए साल से पहले इन चीजों को घर से निकाल देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, ताकि माँ लक्ष्मी के आगमन का मार्ग साफ हो सके। सबसे पहली चीज है टूटा हुआ शीशा या दर्पण। भक्तों, दर्पण केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करता है। टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही टूटे शीशे में अपना चेहरा देखता है, उसका पूरा दिन बाधाओं से भरा रहता है। इसीलिए नए साल से पहले किसी भी टूटे दर्पण को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। दूसरी चीज है मुरझाए या सूखे फूल। वास्तु के अनुसार सूखे फूल जीवन में निराशा और ठहराव का संकेत होते हैं। कई लोग सजावट के बाद फूलों को हटाना भूल जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। नए साल से पहले ऐसे सभी मुरझाए फूलों को बाहर निकालकर ताजे और सुगंधित फूलों से स्थान भरना चाहिए। तीसरी चीज है महाभारत या युद्ध से संबंधित चित्र और पेंटिंग। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर में युद्ध, संघर्ष या रक्तपात से जुड़ी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। महाभारत भले ही एक महान ग्रंथ है, लेकिन उसकी युद्ध से जुड़ी छवियां घर में तनाव और कलेश को जन्म देती है। यदि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है तो नए साल से पहले उसे हटा देना ही उचित माना गया है। चौथी वस्तु है खंडित मूर्तियां या फटी हुई देवी देवताओं की तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी वस्तुएं रखना शुभ माना गया है। इससे घर में आर्थिक नुकसान और मानसिक अशांति बढ़ती है। ध्यान रहे, इन्हें कभी फेंकना या चलाना नहीं चाहिए। इन्हें किसी पवित्र नदी में विधि पूर्वक प्रवाहित कर देना ही सही उपाय माना गया है। पांचवी चीज है छत या कोनों में रखा बेकार और टूटा फूटा सामान। भक्तों, घर की छत को बोझिल रखना आर्थिक रुकावटों को आमंत्रित करता है। कई बार साफ सफाई के बाद निकला कचरा छत पर जमा कर दिया जाता है, जो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। नए साल से पहले छत और कोनों को पूरी तरह खाली और स्वच्छ कर देना चाहिए। जब घर से पुराने और अशुभ तत्व निकलते हैं तभी नया सौभाग्य प्रवेश करता है। इसीलिए इन बातों को हल्के में ना लें। अब आगे हम आपको कुछ और ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनकी अनदेखी आपके अच्छे समय को कठिनाइयों में बदल सकती है। भक्तों, अब हम उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग अक्सर छोटी नाच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यही चीजें धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं और आर्थिक तरक्की में रुकावट बनने लगती हैं। छठी चीज है मकड़ी के जाले और जमा हुई गंदगी। कहा जाता है कि जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां सौभाग्य फंस जाता है। जिस घर में लंबे समय तक सफाई नहीं होती वहां लक्ष्मी माता का वास स्थायी नहीं रह पाता। जैसे दीपावली पर घर की विशेष सफाई की जाती है, वैसे ही नए साल से पहले भी घर के हर कोने को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। सातवीं चीज है खराब या बंद पड़े ताले। भक्तों, ताला केवल दरवाजा बंद करने का साधन नहीं है, बल्कि ये भाग्य के द्वार का प्रतीक भी माना जाता है। जो ताले जंग लगे हों, टूटे हों या इस्तेमाल में ना आ रहे हों, वे घर में रुकावट और दुर्भाग्य का संकेत बन जाते हैं।
ऐसे ताले कुरियर में अड़चन और धन के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसीलिए नए साल से पहले सभी खराब तालों को घर से निकाल देना चाहिए। 8वीं चीज है पुराने, फटे या उल्टे पड़े जूते चप्पल। वास्तु के अनुसार जूते चप्पल जीवन के संघर्ष से जुड़े होते हैं। घर में फटे जूते चप्पल रखने से संघर्ष और मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन परिणाम कम मिलते हैं। अगर कोई चप्पल उल्टी पड़ी हो तो उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए। नए साल से पहले पुराने जूते चप्पल घर से बाहर निकल जाने शुभ माना गया है। 9वीं चीज है कपल्स के कमरे में हिंसक या जंगली जानवरों की तस्वीरें, जैसे सुअर, भालू, आक्रामक पक्षी या अन्य हिंसा दर्शाने वाली आकृतियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरें रिश्तों में तनाव और घर में अशांति बढ़ाती हैं। इससे आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। इसीलिए नए साल से पहले ऐसी सभी तस्वीरों और मूर्तियों को हटा देना चाहिए। भक्तों, याद रखिए, जब तक घर के अंदर नकारात्मकता बनी रहती है तब तक बाहर से चाहे जितने उपाय कर लो, पूर्ण फल नहीं मिलता। अब आगे हम आपको एक अत्यंत शक्तिशाली और गोपनीय उपाय बताएंगे जो 1 जनवरी नए साल के दिन तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। ये उपाय इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसे करने वाले व्यक्ति का भाग्य धीरे धीरे चमकने लगता है। अब हम आपको उस विशेष उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 1 जनवरी 2026 के दिन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि नए साल के दिन भगवान विष्णु और मां इस दिन तुलसी माता से किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता। कहा जाता है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी के दिन तुलसी में एक विशेष वस्तु बांध देता है, उसके जीवन में रुका हुआ भाग्य दोबारा चलने लगता है। गरीबी, कर्ज और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। माताओं बहनों, इस उपाय के लिए आपको केवल एक कलावा लेना है। अब इस कलावे में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 8 गांठें लगानी है। ध्यान रखें, गांठ लगाते समय मन शांत हो और मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो। इसके बाद इस कलावे को हल्दी में अच्छी तरह से रंग लें ताकि हल्दी पूरी तरह कलावे पर लग जाए। हल्दी को समृद्धि, शुभता और रोग नाशक माना गया है। वो कलावा हल्दी से युक्त हो जाए तब उसे श्रद्धा के साथ तुलसी माता को अर्पित करें या तुलसी के तने में हल्के से बांध दें। भक्तों, ये उपाय दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसे बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि वर्षों से अटकी हुई मनोकामनाएं भी इस उपाय से धीरे धीरे पूरी होने लगती है। ये कोई सामान्य टोटका नहीं, बल्कि विश्वास और नियम से किया गया आध्यात्मिक उपाय है। ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या संदेह ना रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी भावना देखती हैं, औपचारिकता नहीं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी नए साल के दिन गौ माता को क्या खिलाना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम आपको उस अंतिम उपाय के बारे में बताते हैं जिसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि गौ माता के भीतर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 1 जनवरी नए साल के दिन अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो ये पूरे वर्ष के लिए शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरा चारा खिलाने से रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। जिन लोगों के जीवन में लगातार आर्थिक संघर्ष चल रहा होता है, उनके लिए ये उपाय विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लेकिन भक्तों, केवल हरा चारा ही नहीं, इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ भी जरूर खिलाना चाहिए। गुड़ को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता को गुड़ खिलाता है, उसके जीवन की कड़वाहट धीरे धीरे मिठास में बदलने लगती है। भक्तों, इस सेवा को करते समय किसी प्रकार का दिखावा ना करें, मन में अहंकार या जल्दबाजी ना रखें। बस शांत मानस ही गौ माता के चरणों में ये अर्पण करें और मन ही मन मां लक्ष्मी से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। याद रखिए, नए साल का पहला दिन पूरे वर्ष की नींव रखता है। इस दिन किया गया छोटा सा सही कर्म पूरे साल बड़ा परिणाम देता है और इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे वर्ष भारी पड़ सकती है। इसीलिए भक्तों, हमने इस वीडियो में आपको वे सभी बातें बताई हैं जो नए साल की शुरुआत को शुभ और मंगलमय बना सकती हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को केवल सुनते हैं या अपने जीवन में अपनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो इस ज्ञान को हल्के में ना लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।